तमिल सिनेमा की दुनिया एक्शन पैक्ड थ्रिलर्स के लिए कोई अजनबी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, कभी कभी एक फिल्म आती है जो कुछ और प्रॉमिस करती है। ये सिर्फ फिस्ट्स का नहीं, बल्कि माइंड्स का क्लैश प्रॉमिस करती है। दिवाली के फेस्टिव ओकेजन पर 4 नवंबर 2021 को रिलीज हुई एनिमी बिल्कुल वैसी ही फिल्म थी। विशाल और आर्या, दो फॉर्मिडेबल स्टार्स एक साथ। डायरेक्टर अनंत शंकर, जो स्टाइलिश थ्रिलर्स के लिए जाने जाते हैं, हेल्म पर थे। एक ऐसी कहानी जहां फ्रेंडशिप और एनिमोसिटी के बीच की लाइंस ब्लर हो जाती है। ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं, ये एक इवेंट था। क्या होता है जब आपका ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर आपका मोस्ट डेंजरस एडवर्सरी बन जाता है? ये सवाल एनिमी की सोल है। फिल्म खुद को एक क्लासिक कैट एंड माउस चेस के रूप में पोजीशन करती है, लेकिन एक डीपली पर्सनल ट्विस्ट के साथ। चलिए कहानी की गहराई में चलते हैं। एनिमी हमें शुरुआत से ही एक्शन और सस्पेंस की दुनिया में डुबो देती है, लेकिन यह एक क्लेवर स्लो बर्न अप्रोच के साथ ऐसा करती है। फिल्म खुद को चोझान के बारे में एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करती है। विशाल ने निभाया है चोझान, सिंगापुर में एक साधारण शॉपकीपर। सीमिंगली ऑर्डिनरी लाइफ एक फसाड है, हिडन स्किल्स का संकेत मिलता है। उसका पास्ट और ट्रेनिंग उसे परसेप्टिव और कम्बैट स्किल्ड बनाते हैं। फिल्म का टोन एक स्लीक मॉडर्न थ्रिलर है। नैरेटिव अपने सीक्रेट्स को जल्दबाजी में खोलती नहीं। हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस, कॉर्पोरेट एस्पियोनेज और एक शैडोवी मास्टरमाइंड। यह रहस्यमय एंटागनिस्ट हमेशा एक कदम आगे रहता है। फिल्म विलन की रीच दर्शाती है कि खतरा ग्लोबल है। यह ऑडियंस को डॉट्स कनेक्ट करने पर मजबूर करती है। अब कहानी का ट्विस्ट सामने आता है, लेकिन पहले सेटअप। कहानी तब ट्रूली हाई गियर में आती है जब चोझान इंडिया जाता है। उसे इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की रक्षा का काम सौंपा जाता है। वही सिंडिकेट अब इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि चोझान और राजीव बचपन में साथ थे। द बिग रिवील, सारे केओस के पीछे का मास्टरमाइंड राजीव है। राजीव ने पारी के स्किल्स पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल किए। रेवलेशन के बाद फिल्म रिलेंटलेस चेस बन जाती है। यह विट्स वर्सेस मॉरल्स की लड़ाई बन जाती है। नैरेटिव विभिन्न शहरों में उनके कैट एंड माउस गेम का अनुसरण करता है। फाइनल एक्ट एक समय के खिलाफ दौड़ है। कहानी एक हाई ऑक्टेन शोडाउन के साथ खत्म होती है। अंत में चोझान सफलता पाता है, पर सिग्निफिकेंट पर्सनल कॉस्ट के साथ। विशाल का किरदार चोझान एक आदर्श नायक है, पर सबड्यूड, ग्राउंडेड। उसके गुरु पारी ने उसमें नैतिक संहिता और स्किल्स विकसित किए। वह कंट्रोल्ड एग्रेशन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मेल है। राजीव, चोझान का डार्क मिरर, करिश्माई, कुशल, पर नैतिक रूप से खाली। वह लोगों और स्थितियों को मैनिपुलेट करने में माहिर है। उसका चार्म ही उसकी सबसे बड़ी हथियार है। विशाल और आर्या की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म का हाईलाइट है। उनकी बेहतरीन पलों में शब्द ही हथियार बन जाते हैं। दोनों को समान ट्रेनिंग मिली, फर्क बन गया उनके चॉइसेस ने। चोझान ने सर्विस चुना, राजीव ने पावर चुना। यही उनकी त्रासदी है। अब देखते हैं म्यूजिक और बीजीएम, फिल्म के एक और अहम आयाम को। एनिमी का म्यूजिक दो कलाकारों ने बनाया, एस थामन सॉन्ग्स और सैम सी एस स्कोर। थामन के गाने, खासकर सोशल मीडिया फ्रेंडली ट्रैक्स, फिल्म की कमर्शियल अपील बढ़ाते हैं। सैम सी एस का बीजीएम सस्पेंस और अर्जेंसी बनाता है, एक किरदार की तरह। एक्शन में स्कोर थंडरस, क्वाइटर मोमेंट्स में सटल पल्सेटिंग बीट्स। दो लीड्स के थीम्स क्लैश और कभी इंटरट्वाइन होते हैं। म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग की ताकत। बीजीएम दर्शक की इमोशनल रिस्पॉन्स शेप करता है, सस्पेंस और एड्रेनलिन बढ़ाता है। संक्षेप में, गाने कमर्शियल हुक्स देते हैं, स्कोर फिल्म को इमर्सिव बनाता है। आइए अब देखते हैं दर्शकों ने इसे कैसे लिया। जब एनिमी दिवाली पर आई, एक्सपेक्टेशंस हाई थीं। खासकर एक्शन थ्रिलर फैंस ने इसे पसंद किया। विशाल और आर्या के बीच की केमिस्ट्री ऑडियंस को मिली। सोशल मीडिया पर सॉन्ग्स और डांस चैलेंजेस ने फिल्म विजिबिलिटी बढ़ाई। ये मोमेंटम ने बॉक्स ऑफिस में मदद की। हालांकि कुछ ने स्क्रीन प्ले की पेसिंग और सब प्लॉट्स पर क्रिटिसिज्म किया। पहला आधा ग्रिपिंग था, दूसरा आधा कुछ जगह प्रिडिक्टेबल लग सकता है। क्रिटिक्स मिक्स्ड, परफॉर्मेंसेस एंड प्रोडक्शन प्रेज्ड, राइटिंग क्वेश्चन्ड। फिर भी जनरल ऑडियंस का वर्डिक्ट पॉजिटिव रहा। एक एंटरटेनिंग फेस्टिवल वॉच। एक्शन, स्टार पावर और प्रोडक्शन वैल्यूज ने दर्शकों को बांध कर रखा। अब बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक्स कंसेंसस पर नजर और फिर निष्कर्ष। कमर्शियली एनिमी ने अच्छी शुरुआत की। दिवाली वीकेंड का फायदा मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ रुपए से ऊपर। ओवरसीज मार्केट्स में भी फिल्म ने जगह बनाई। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड टू पॉजिटिव रेटिंग्स दिए।
परफॉर्मेंसेस और स्टाइल पर तारीफ, स्क्रीन प्ले पर सवाल। टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सिनेमेटोग्राफी, स्टंट्स, स्कोर काफी सराहे गए, पर राइटिंग को अक्सर वीकेस्ट लिंक कहा गया। तो क्या आपको एनिमी देखनी चाहिए? मेरा छोटा और स्पष्ट जवाब है हाँ। अगर आप एक्शन, राइवलरी ड्रिवन थ्रिलर्स और स्टार परफॉर्मेंसेस पसंद करते हैं, ये आपके लिए है। लेकिन एक्सपेक्टाटिवास मैनेज रखें, ये डीप स्पाई क्लासिक नहीं, ये ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर है। स्ट्रेंथ्स, लीड परफॉर्मेंसेस, थ्रिलिंग एक्शन, पावरफुल स्कोर। वीकनेसेस, ओकेजनल प्लॉट कन्वीनियंस, साइड प्लॉट्स। यह एक सॉलिड, एंजॉयबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, पूरी तरह देखने लायक। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। विस्तृत विश्लेषण के लिए चैनल पर बने रहें।